हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है डिफेंस अड्डा 24/7 पर। आज के सेशन को एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको एक ट्रिक लेकर आया हूं बच्चों, स्क्वायर रूट की यानी कि वर्गमूल की। कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो चलो भी बात करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं, कुछ संख्या हमारे सामने। पहली बात तो ये, हमें 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, उसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। 1 से लेकर 9 तक के वर्ग मैं यहां पर लिख रहा हूं जिनकी जरूरत हमें इनको हल करने पे पड़ेगी। क्या होगा बच्चों, अगर मैं 1 का स्क्वायर की बात करूं तो वो 1 होता है क्या। अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूं तो वो 4 होता है। अगर 3 के स्क्वायर की बात की जाए तो वो 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। वैसे पता होगा सबको, लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत क्या है ये बताऊंगा अभी। बिना इसके काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा काम ये बताता हूं। 7 का स्क्वायर कर दे बच्चों तो कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। और 8 का स्क्वायर सबको पता है 64 है। लेकिन 9 का स्क्वायर 81 है। लेकिन बात यह है 30 तक के वर्ग जरूर याद कर लेना। अब देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास 4624, भैया ये तो थंबनेल पे भी था, आपने प्रयास किया इसको निकालने का। हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, दाएं हाथ पे राइट एंड पर 2 नंबर के जोड़े बनाओ, 24। बाकी सारे नंबर जितने भी हो, 2 लिखे हो, 3 लिखे हो, 4 लिखे हो, सब एक साथ। फिलहाल राइट एंड पर 2 नंबर के जोड़े। इस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है, भाई इसका यूनिट डिजिट 4 है। 1 से लेके 9 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करता हूं तो यूनिट डिजिट 4 बना है। 2 और 4, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों, उसके यूनिट डिजिट पर 2 या फिर 8 लिखा होगा। 2 और 8 के पास होता है। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। अब यह बचा हुआ नंबर, बचे हुए नंबर 46 कौन सी 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। पहली बार पूरी लिख के बता देता हूं। तो आप बोलोगे सर 46 जो है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 के स्क्वायर 49 के बीच में आता है। भैया 49 तो इस 46 से ज्यादा है, तो हमारा उत्तर 7 के स्क्वायर से नहीं आएगा। जो 46 से कम है 36, 6 का स्क्वायर है 6 लिख दो, इससे हमारा उत्तर आएगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा। 36 और 49, 6 और 7 का वर्ग है ना, तो जिन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आपने 46 को देखा था, उन संख्याओं की कर दो गुणा। 6 और 7 की गुणा कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, ये आया 42 और ये है 46। ये है ज्यादा, ये है कम। अगर हमारा नंबर ज्यादा है तो हमारा उत्तर भी ज्यादा वाला होगा, कम होगा तो कम वाला, बराबर आएगा तो भी ज्यादा वाला। एक और ट्राई करते हैं, 6241 ले लेते हैं, 6241। देखो जरा 6241 क्या करेंगे, दाएं हाथ पे 2 संख्याओं के जोड़े बनाओ, बाकी सारी संख्याएं एक साथ। 1 कब आएगा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है। 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई के अंक पर यूनिट डिजिट पर 1 या फिर 9 लिखा होगा 100%। 62 कहां आता है, कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में 62 बनता है। तो आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर हम 49 जानते हैं, 8 का स्क्वायर 64 जानते हैं, लेकिन 64 तो 62 से ज्यादा है। हम 49 यानी कि 7 के स्क्वायर को एक्सेप्ट करते हैं कि उत्तर या तो 79 होगा या फिर 71। इन दोनों में से कौन सा। तो कौन सी 2 संख्याओं का वर्ग देखा था, 7 का और 8 का। तो 7 और 8 की गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56 है, ये 56 है, ये 62 है। ये ज्यादा है तो उत्तर भी ज्यादा वाला आएगा। अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला। अगर हमारी संख्या इस गुणा से कम आती तो उत्तर कम वाला। अगर हमारी संख्या इस संख्या के बराबर आती तो भी ज्यादा वाला। केवल कम में कम लगाना है, बाकी दोनों में ज्यादा लगाना है। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है सर, छोटा करें भाई इसको, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। चलते हैं 7921 के पास, चलते हैं 7921 के पास और थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 कब आएगा, जोड़े बना डालो फटाफट, 1 या 9 का स्क्वायर करने पर। 79 कहां आता है, 9, 8 और 9 के वर्ग के बीच में। 9 का वर्ग 81 ज्यादा हो गया, 8 आएगा। इन दोनों में से कौन सा, 8 और 9 की गुणा कर दो, 8 ने 72, 72 नहीं 79 लिखा है, ज्यादा लिखा तो ज्यादा वाला उत्तर। बात समझ में आई क्या। 4 अंकों की संख्याओं की बात हो गई, अब 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्याओं की बात कर लें। 125 44 वर्गमूल निकालना है।
125 44 का, दाएं हाथ पे राइट एंड पर दो संख्याओं के जोड़े, बाकी सबके सब एक साथ, 125 एक साथ, तो कैसे होगा? 4 कब आता है? 2 का वर्ग करने पर या 8 का वर्ग करने पर? 125 कहां आता है? 11 और 12 के वर्ग के बीच में, तभी तो कह रहा था 30 तक के वर्ग याद कर लो। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 144 ज्यादा है, छोड़ो 11 लिखो। इन दोनों में से कौन सा? हमने 11 और 12 का वर्ग देखा था, 11 12 की गुणा कर दो, 11 12 132 और ये 125। कम लिखा है तो कम वाला उत्तर, कम लिखा है तो कम वाला उत्तर। 510 क्षेत्र के पास चलते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 76 का 2 का जोड़ा, बाकी सारी संख्या एक साथ। 6 कब आएगा? या तो 4 का वर्ग करने पर या तो 6 का वर्ग करने पर। 510 कहां पर आता है? 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 529 ज्यादा हो गया तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब कि इसका वर्गमूल या तो 226 होगा या तो 224 होगा। इन दोनों में से कौन सा? हमने किसका वर्ग देखा था? 22 का और 23 का। गुणा करो 22 और 23 की, 22 3 66 हासिल 6, 506, 44 से 50, 506 और ये लिखा है 510। ज्यादा लिखा है तो ज्यादा वाला उत्तर। अगर गुणा करने के बाद हमारी संख्या उस गुणन से बड़ी है तो उत्तर बड़ा वाला, छोटी है तो उत्तर छोटा वाला, बराबर है तो भी बड़ा वाला। तो इसी आधार पर बच्चों आप लोग जरा इसको और इसको हल करके बताओगे, कमेंट में आंसर करोगे कि इसका उत्तर क्या आया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, डिफेंस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर ये तो स्क्वायर रूट उनके लिए है जो कि पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर नॉन परफेक्ट होगा तो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है जानने की कि नॉन परफेक्ट नहीं है, यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा, तो कमेंट में लिख देना। कमेंट में लिख देना सर कि नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, बता दो। वो सेशन भी मैं लेकर आऊंगा आपको, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल फ्री है, पैसा एक नहीं कटेगा। ज्वाइन कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, नॉलेज बहुत मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, अच्छे से तैयारी करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय हिंद।